बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के हाथ के अहम पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अगर हम इनके हाथ पर देखते हैं तो ये ज़िंदगी की लकीर है, ये दिमाग की लकीर है और ये दिल की लकीर है। अमूमन दिल की लकीर यहाँ से आगाज़ करती है लोगों के हाथों पर, मगर मियाँ साहब के हाथ पर दिल की लकीर, दिमाग की लकीर और ज़िंदगी की लकीर एक ही जगह से आगाज़ करती है। ये जज्बात में अचानक शिद्दत और इश्तियाल आने की अलामत है। ऐसा शख्स ज़िंदगी में बारहा हादसात से दो चार होता है। खुशी के मौके पर गम और गम के मौके पर खुशी के हालात होते हैं। इसके लिए कभी दिल दिमाग पर गालिब आ जाता है या दिमाग दिल पर गालिब आ जाता है। जज्बाती इस्तेहकाम की कमी भी इसी चीज़ को ज़ाहिर करती है। मगर जब हाथ के ऊपर बाकी चीज़ें अच्छी हों, जैसे कि किस्मत की लकीर मियाँ साहब के हाथ पर अच्छी है, सन लाइन भी हाथ पर अच्छा है और यहाँ पर माउंट ऑफ जुपिटर भी डिवेल्प है, माउंट ऑफ वीनस भी डिवेल्प है, तो ये मनफी अलामत मुस्बत अलामत बन जाती है। इसके बाद मियाँ साहब के हाथ पर माउंट ऑफ वीनस की बात करें तो ये माउंट ऑफ वीनस है और ये ज़िंदगी की लकीर माउंट ऑफ वीनस के गिर्द घेरा बना रही है। माउंट ऑफ वीनस मियाँ साहब के हाथ पर बहुत ही शानदार है और ऐसे लोग जो होते हैं खुश मिजाज होते हैं, वसी कल्ब के मालिक होते हैं और बड़ा हल्का यारा होता है उनका। जिन्स मुखालिफ से ताल्लुकात भी इनके बहुत ज़्यादा होते हैं। नवाज़ शरीफ यकीनन रंगीन मिजाज और दिल नवाज शख्सियत हैं। ऐसे अफराद की कसरत अजवाज भी हो सकती है, मगर मियाँ साहब ने एक ही शादी की है, मगर जिन्स मुखालिफ में इनको दिलचस्पी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तबीयत में थोड़ी सी सुस्ती और चिल मूड की भी यही माउंट ऑफ वीनस निशानदही कर रहा है। इसके बाद ये है किस्मत की लकीर। मियाँ साहब के हाथ पर एक टेंशन की लकीर 51 से 52 बरस की उम्र में आकर किस्मत की लकीर को काट देती है। तो यहाँ पर मियाँ साहब के हाथ से 1999 में इक़्तिदार चला जाता है। इसके बाद यहाँ पर उम्र 50 साल बनती है, तो मियाँ साहब के हाथ पर यहाँ पर 51 से 54-55 साल की उम्र तक जो किस्मत की लकीर है थोड़ी सी फूली हुई है, मगर उसके बाद 55 साल की उम्र के बाद किस्मत की लकीर मियाँ साहब के हाथ पर बेहतर होना शुरू होती है और इसके बाद ही किस्मत की लकीर माउंट ऑफ जुपिटर की तरफ टर्न लेती है। तो मियाँ साहब 2013 में दोबारा से इक़्तिदार में आ जाते हैं। इसके साथ ही अगर हम मियाँ साहब के हाथ पर माउंट ऑफ जुपिटर की बात करें तो माउंट ऑफ जुपिटर बहुत शानदार अंदाज में पुरगोश्त है और यहाँ पर एक स्टार पाया जाता है। तो स्टार एक बड़ी अजीमुन निशान कामयाबी को जाहिर करता है, एक सियासतदान के लिए आला तरीन ओहदों की रसाई को जाहिर करता है। मियाँ साहब के किस्मत की लकीर और माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर स्टार मियाँ साहब को बार बार इक़्तिदार तक ले आती है और ये सेफ एग्ज़िट के साथ मुश्किलात से भी निकल जाते हैं। इसके बाद अगर हम मियाँ साहब के हाथ पर दिमाग की लकीर की बात करें तो मियाँ साहब की दिमाग की लकीर मुनासिब है। मियाँ साहब कोई इतने ज़्यादा ज़हीन शख्स नहीं है और ना इतने ज़्यादा कुनज़हन है। मियाँ साहब ना तो लालची हैं, ना तो इनकी तबीयत में कोई हवस है। मियाँ साहब खर्च करने के मामले में कुशादा दिल रखते हैं। और अगर हम मियाँ साहब के अंगूठे की बात करें तो अंगूठा मियाँ साहब का बहुत ज़्यादा बड़ा है, जो कि लीडरशिप क्वालिटीज़ को ज़ाहिर करता है। ऐसे लोगों के अंदर कायदाना सलाहियतें होती हैं। मियाँ साहब को नाअहल किया कहा जाए तो ये बिल्कुल गलत बात है। मियाँ साहब के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है, मगर मसला ये है कि मियाँ साहब का माउंट ऑफ वीनस बहुत ज़्यादा पुरगोश्त है। ये अपने लग्जरियस लाइफ को कुर्बान करने पर राज़ी नहीं है। इसी वजह से ये इश्तियाल वाले फ़ैसले करते हैं और इन्हीं फ़ैसलों की वजह से ये नुकसान उठा लेते हैं। इसके बाद अहम पॉइंट ये है कि मियाँ साहब की ज़िंदगी में आगे क्या होगा। देखें, मियाँ साहब की सन लाइन बहुत ज़्यादा शानदार है
और मियाँ साहब की किस्मत की लकीर भी माउंट ऑफ जुपिटर की तरफ टर्न लेती है और इनके माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर भी एक स्टार पाया जाता है। मियाँ साहब मुसलसल 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं। अगर किसी शख्स के हाथ पर माउंट ऑफ जुपिटर पर स्टार हो या मुरीख मुस्बत या मनफी पर स्टार हो तो ऐसे लोग 2 से 3 बार ही वज़ीर आज़म बन सकते हैं। जैसे चर्चिल के हाथ के ऊपर माउंट ऑफ जुपिटर पर स्टार था, पंडित नेहरू के हाथ पर मुरीख मुस्बत पर स्टार था, तो वो 2 बार या 3 बार वज़ीर आज़म बन चुका है। मियाँ साहब 3 बार वज़ीर आज़म बन चुके हैं। इस कुलिया के मुताबिक तो मियाँ साहब इक़्तिदार हासिल कर सकते हैं, मगर इक़्तिदार में आने के इम्कानात अब भी रोशन हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि मियाँ साहब अब इक़्तिदार में नहीं आएंगे, क्योंकि मियाँ साहब की किस्मत की लकीर अब भी माउंट ऑफ जुपिटर की तरफ टर्न लेती है। मगर पामिस्ट्री के एतबार से मियाँ साहब का टेन्योर पूरा हो चुका है, क्योंकि 3 बार का जो कुलिया है माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर स्टार का, वो मुकम्मल हो चुका है। मियाँ साहब का सन लाइन बड़ी शानदार है। मियाँ साहब का वोट बैंक बरकरार रहेगा और मियाँ साहब की मर्ज़ी के बगैर कोई दूसरा शख्स वज़ीर आज़म नहीं बन सकता।